इतना ट्रैफिक है और ये देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक। 12 से तकरीबन 5 से 5:30 हो गए थे और अंधेरा शुरू हो गया था और बर्फ़बारी जो है वो इतनी माशाल्लाह तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी और उसके साथ साथ तेज़ हवाएं चल रही थी। तो मैंने अपने दोस्त से ये बोला, मैंने कहा यार अब तबीयत सही नहीं लग रही है, कोशिश करो कि वापसी मोड़े, लेकिन कोई रास्ता नहीं था वापसी मोड़ने का। मैं कहता हूँ अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों का तो वो सिर्फ होटल वाले। 2000 की जगह 3000 कर दो, 4000 कर दो यार। ये नहीं होता कि 5000 वाली चीज़ आप 50,000 रुपये में दो। 50,000 में होटल एक रूम रेंट सर वहाँ पे लोगों ने लिए। सर वैसे पानी की बोतल जो है वो 90 रुपये की थी, लेकिन माशाल्लाह से उस टाइम पे पानी की बोतल 300 रुपये की बिक रही थी और चाय मेरे ख्याल से 200 रुपये की भी बिकी है। खाना जो है 900 रुपये का, जैसे मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं तो वो खाना 1900 रुपये का बिल था, बस देने पैसे। आप वहाँ किसी से लड़ नहीं सकते भाई। मैं वलीद नाम है मेरा भाई। हम यहाँ से 3 दोस्त गए थे, हमारी अपनी गाड़ी थी करोला, उसके अंदर 3 दोस्त जो है हर साल की तरह इसी तरीके से हम लोग जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकले थे मरी के लिए। वहाँ जब हम लोग गए एक तो स्टार्टिंग से ही रश था, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, तो गाड़ियाँ वहाँ पे बम्पर टू बम्पर थी। अच्छा जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो तकरीबन टाइम हो रहा था कोई 12 बज रहे थे रात के। सुबह। हम 12 बजे मरी में आर्मी बेस कैंप हमने क्रॉस कर दिया था और हम थोड़ा सा ऊपर और हो गए थे। तो वहाँ पे जो वहाँ के मुकामी थे तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद या 4 किलोमीटर के बाद माल रोड मतलब मरी के अंदर हो गए जो होटल वगैरह वहाँ पे बने हुए। हमने कहा ठीक है। तो मतलब हम लोग 3-4 किलोमीटर पहले थे और जब टाइम मतलब हम उस दौरान वहीं पे फंसे रहे और तकरीबन कोई हमें 6-7 घंटे हो गए थे बम्पर टू बम्पर। गाड़ी मतलब सिर्फ स्टार्ट होगी थोड़ी सी आगे होकर फिर रुक जाती थी। 12 से तकरीबन 5 से 5:30 हो गए थे और अंधेरा शुरू हो गया था और बर्फ़बारी जो है वो इतनी माशाल्लाह तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी और उसके साथ साथ तेज़ हवाएं चल रही थी और जिसमें कि मतलब हम लोगों की हालत, क्योंकि हम कराची वाले हैं भाई, वहाँ के रहने वाले जो हैं वो रह सकते हैं, तो हम लोगों की तो हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने अपने दोस्त से ये बोला, मैंने कहा यार अब तबीयत सही नहीं लग रही है, कोशिश करो कि वापसी मोड़े, लेकिन कोई रास्ता नहीं था वापसी मोड़ने का। तो मैं दोस्तों को बोल रहा था अपने कि यार मुझे वापस जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो तकरीबन अंधेरा वहाँ पे हो गया था, हवा इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि मतलब मैं गाड़ी के अंदर अपनी जैकेट सब चीज़ों में था, कंबल भी हमने एक रखा हुआ था, मैं उसके अंदर था, लेकिन उसमें भी मुझे ठंड लग रही थी। एक चीज़ की कैपेसिटी अगर मिसाल के तौर पे 10,000 है और वहाँ पे 1 लाख लोग पहुँच जाए तो वहाँ पे मिसहैप्स होना ही है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ वहाँ की इंतज़ामिया जो सिफर है बिल्कुल। होटल वाले, मैं कहता हूँ अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों का तो वो सिर्फ होटल वाले। सीधी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा भाई। अब आप देखो, आप नाजायज़ ना करो, सही है आप लोगों का सीज़न होता है, साल में एक सीज़न होता है, आप अपना जायज़ जो है वो लो। आप 2000 की जगह 3000 कर दो, 4000 कर दो यार। ये नहीं होता कि 5000 वाली चीज़ आप 50,000 रुपये में दो। 50,000 में होटल एक रूम रेंट सर वहाँ पे लोगों ने लिए जो फैमिलीज़ के साथ थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो क्या करते, वो गाड़ी में रहे। अब इतना नहीं किसी को पता था कि हीटर की ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, बंदे मर जाएंगे, ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी। तो जिसको जो सही लगा वो बेचारे उस तरीके से रहे, जिनकी लिखी हुई थी वो बच गए। तो मेरे हिसाब से ये टोटल जो है, मैं तो ब्लेम इनको करूँगा होटल वालों को। सीधी सी बात है, इन्होंने अंधी मचाई हुई थी। वैसे पानी की बोतल जो है वो 90 रुपये की थी, तो उस टाइम पे पानी की बोतल 300 रुपये की बिक रही थी। चाय तो वहाँ पे मतलब बहुत अहम चीज़ हुई हुई थी और चाय 200 रुपये की भी बिकी है। एक कप की बात हो रही है, ये 500 रुपये का एक कप दिया है चाय का। भाई खाना जो है 900 रुपये का, जैसे मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं तो वो खाना 1900 रुपये का बिल था, बस देने पैसे। आप वहाँ किसी से लड़ नहीं सकते भाई, लेकिन अंधी मची हुई थी भाई। जहाँ से पैसा वो ले सकते थे उन्होंने लिए। लोग मर रहे थे, उनको बिल्कुल भी आंखों में दीद नहीं थी। वहाँ के मुकामी लोगों को कोई ये नहीं था कि यार एटलीस्ट कम से कम लेडीज़ों को ही घरों में घुसा लेते, जो घर बने हुए वहाँ पे, कि इतना रश हो गया कि यार इन लोगों को अंदर सेव तो करो, लोगों की जान तो बचाओ। तो मैं तो ये नहीं समझता कि आइंदा कभी ज़िंदगी में, कि जितनी मेरी ज़िंदगी है उसमें, कि मैं कभी मरी की तरफ से रुख करूं। वो यूं कि हमारे सामने लोग गए हैं यार उधर, हम वहाँ से कैसे जा सकते हैं? उस जगह पे खुशी कौन मनाएगा? मतलब जिनके अपने गए वो लोग तो कभी भी ना जाएं
और जो गए वो भी हमारे अपने ही थे, तो मैं नहीं समझता कि उधर अब जाएं। ना दिल करेगा कि वहाँ से बंदा कभी गुजरे, उस जगह से जितना हो सके अवॉइड करेंगे भाई।